नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप न्यूज वाला में, जहां मिलती हैं आपको भारत के स्टार्टअप्स और बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। मैं हूं विति और आज की बड़ी खबर, भारत के स्टार्टअप फाउंडर्स अब मैदान में उतर चुके हैं और वो भी सिर्फ कोडिंग या फंडिंग के लिए नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स टीम्स के ओनर बनने के लिए। जी हाँ, जीरोधा के निखिल कामत से लेकर फोन पे के समीर निगम और राहुल चारी तक देश के बड़े स्टार्टअप लीडर्स अब खेल की दुनिया में भी बड़ा दांव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? ये निवेश सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये है ब्रांड बिल्डिंग, कम्युनिटी बनाने और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की सोच के साथ। और यह ट्रेंड सिर्फ क्रिकेट या फुटबॉल तक सीमित नहीं है, अब तो ई स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल और यहाँ तक कि पिकलबॉल जैसे नए खेल भी इन्वेस्टर्स को खींच रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन मैदान में उतरे हैं। जीरोधा के निखिल कामत, एक्सेल के प्रशांत प्रकाश और क्यू फूड्स के अंकित नागोरी, ये तीनों मिलकर बेंगलुरु बैजर्स के मालिक हैं, जो खेलती हैं ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग में। स्विगी और क्रिकेटर ऋषभ पंत की जोड़ी ओन्स करती है मुंबई पिकल पावर, जो वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का हिस्सा है। और फोन पे के समीर निगम और राहुल चारी अब मुंबई मीटियर्स के ओनर हैं, प्राइम वॉलीबॉल लीग में। जेट सिंथेसिस के सीईओ राजन नवानी का कहना है कि जीईपीएल को खासतौर पर ऐसे बिल्डर्स और फाउंडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो स्टार्टअप्स को जीरो से शुरू करके स्केल करना जानते हैं। एक्सेल के प्रशांत प्रकाश ने भी यही कहा कि उन्होंने जीईपीएल में निवेश करने से पहले स्टार्टअप वाली सोच से एनालिसिस किया, देखा कि क्या टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म बढ़त दे सकती है और क्या ये प्रोडक्ट आने वाले 10 सालों तक जेन जेड को एंगेज कर सकता है। इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन, जो जेट सिंथेसिस के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से हैं, मानते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि अब वक्त है फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को एक साथ सोचने का, और जीईपीएल जैसे लीग्स एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं, जो पहले कभी था ही नहीं। सबसे खास बात ये है कि ये फाउंडर्स सिर्फ पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर्स नहीं हैं, ये अपनी ब्रांडिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म सोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं। स्टार्टअप की तरह ये स्पोर्ट्स को भी ग्रोथ प्रोजेक्ट मानते हैं और यही उन्हें कॉर्पोरेट मालिकों से अलग बनाता है। तो क्या स्टार्टअप फाउंडर्स की ये नई इनिंग भारत में स्पोर्ट्स ओनरशिप को बदल कर रख देगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए स्टार्टअप न्यूज वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।